हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। क्लास 12 मैथ आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी प्रश्नावली सभी के सभी इसके समाप्त हो चुके हैं। आज हम करेंगे मिसलेनियस यानी कि विविध प्रश्नावली। इसमें बहुत कम सवाल अब रह गया है नवीनतम पाठ्यक्रम में आपके। तो आज हम विविध को स्टार्ट कर रहे हैं और 1 से 2 पार्ट में विविध को हम फिनिश करेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीटली हर एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया फिर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मिसलेनियस जो होता है ना, सारे एक्सरसाइज का मिक्सचर होता है। तो सभी टाइप के सवाल आज आपको देखने को मिलेंगे। संपूर्ण प्रायिकता से भी मिलेगा, सप्रतिबंध प्रायिकता से भी मिलेगा, यहाँ तक कि आपका बेज थ्योरम से भी मिलेगा, स्वतंत्र घटना पे भी सवाल मिलेंगे। तो कंप्लीट रिवीजन आपका आज की क्लास में होने वाला है, ये पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो चलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अगर आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 विविध प्रश्नावली नंबर 13 का है। ये क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपका, ए और बी इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, पी बी बाई ए ज्ञात कीजिए यदि। फर्स्ट दिया है ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है और ए इंटरसेक्शन बी फाई है। ये दो कंडीशनों पर आपको पी बी बाई ए निकालना है। तो सप्रतिबंध प्रायिकता पहली प्रश्नावली का सवाल यहाँ पे आ गया है विविध में। आइए इसको करते हैं, छोटा सा सवाल है और लेकिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए देखिए क्या कह रहा है, ए और बी इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो ए घटना की प्रायिकता कभी भी शून्य नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है पी बी बटे ए निकालना है। हमें निकालना क्या है, पी बी बाई ए। केस फर्स्ट कह रहा है यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो तो आप इसका मान निकालिए, और दूसरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर हो तो इसका मान निकालिए। तो पहले वाले केस के लिए हम अगर करें तो क्या दिया है, यहाँ पे दे दिया है आपको, क्या दिया है, ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, ए उपसमुच्चय है बी का, ए समुच्चय जो है बी का उपसमुच्चय है, यानी बी का सबसेट कौन है, ए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ना वो कंप्लीटली ए के बराबर होगा। समझिएगा इस बात को कैसे। मान लीजिए ये सर्कल जो है ये सेट बी को रिप्रेजेंट करती है, तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए पूरा का पूरा इसके अंदर आने वाला है, तो ये ए हो जाएगा। तो मैं पूछूं अगर बी और ए के सर्कल में कॉमन क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये ए वाला पूरा का पूरा जो सर्कल है ये ए के अंदर तो है ही, साथ में बी वाले में भी है। तो कॉमन यहाँ पे कौन सा आएगा, इंटरसेक्शन पार्ट जो होगा, सर्वनिष्ठ पार्ट ये ए होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ए के ही बराबर। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी लिखे पी ए इंटरसेक्शन बी, इधर भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और यहाँ इसको 1 मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको निकालना है यहाँ पे पी बी बाई ए, सप्रतिबंध प्रायिकता पी बी बाई ए। तो जिसको पूछा जाता है वहाँ जो नीचे होता है, इस साइड में भी नीचे होता है, मैंने बताया था आपको, और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होता है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो बी बाई ए क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन और बटे में पी। अब यहाँ समीकरण 1 से अगर मान रखें तो ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है यही पी ए है, तो हम पी ए पुट कर देंगे और नीचे तो ऑलरेडी पी ए ही दे रखा था। तो ये कहाँ से हमने किया, इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से हमने लिख दिया। पी ए से आपका पी ए कैंसिल हो गया और केस फर्स्ट में आपका पी बी बाई ए का वैल्यू जो है वो आ गया कट के 1 के बराबर। तो एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट भी यही देख लेते हैं। दूसरे पार्ट के लिए यहाँ पे देख लेंगे, ये पहला पार्ट यहाँ से नोट करेंगे। पहला पार्ट ये तो दोनों के लिए दिया है, हमें ये पहला पार्ट में दोनों सबसेट है दिया था, और दूसरे पार्ट में दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन ना हो तब क्या होगा, यानी कि दोनों की यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, पी ए इंटरसेक्शन बी
की प्रायिकता तब कितनी होगी, शून्य होगी। फाई मतलब होता है कुछ नहीं, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता शून्य हो जाती है। ठीक है, तो इस बात पे हम अगर पी बी बाई ए निकालें, इसलिए हम पी बी बाई ए अगर निकालें तो फिर से वही बात, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए। अब यहाँ इसका वैल्यू अगर यहाँ 2 मान लें, इक्वेशन नंबर 2, तो पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 से, तो क्या आएगा, इसका मान हो जाएगा 0 बटे में पी ए। तो 0 में किसी चीज से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, दूसरा मान पी बी अपान ए का वैल्यू हमारे पास शून्य आ गया, ये वैल्यू आ गया शून्य, और ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में आपको पी बी बाई ए निकालना था। अगर दोनों ए और बी सबसेट है, ए बी का सबसेट है, और दूसरा ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है उस केस में। ठीक है, तो पहली प्रश्नावली का सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये जो सवाल है ना, ये एक्सरसाइज में आ चुका सवाल है। एक्सरसाइज 13.1 में मैंने ठीक यही सवाल कराया था, साथ में एग्जाम्पल में भी ये सवाल आपको दे रखा है। तो ये सवाल फिर से आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा कि एग्जाम्पल में भी दिया है, एक्सरसाइज में दिया है, मिसलेनियस में भी दे रखा है। आइए देखते हैं, सवाल बहुत ही अच्छा है और पहली प्रश्नावली यानी सह प्रतिबंध प्रायिकता पर है। दिया है एक दंपत्ति के 2 बच्चे हैं। नंबर 1 कह रहा है दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। और नंबर 2 कह रहा है दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि ज्ञात हो कि बड़ा बच्चा लड़की है। तो ठीक है, हम सह प्रतिबंध प्रायिकता लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम पहले तो इसका प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं। 2 बच्चे हैं अगर, तो दोनों बच्चों की कितनी कुल प्रतिदर्श समष्टि कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे S बराबर, यहाँ कुल संभावित घटना क्या होंगे, 2 बच्चे हैं, तो अगर हम लड़के को B से दर्शाएं और लड़की को G से दर्शाएं तो देखिए या तो दोनों ही बच्चे बॉय हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या हो सकता है कि पहला लड़का बॉय हो और दूसरा क्या हो, गर्ल हो। ये भी हो सकता है एक बच्चा गर्ल हो और दूसरा बॉय हो। ये हो सकता है कि दोनों ही बच्चे गर्ल हो। तो ये आपका प्रतिदर्श समष्टि निकल के आता है, जहां पे यहाँ लिख दीजिए, जहां B बराबर बॉय, B बॉय को दर्शा रहा है और G है गर्ल को। ठीक है, तो हम ऐसा यहाँ पे टोटल संभावना क्या मिला हमें, 4 संभावनाएं। दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, बड़ा वाला लड़का हो सकता है, छोटी वाली लड़की, और बड़ी वाली लड़की हो सकती है, छोटा वाला लड़का हो सकता है। तो इस तरीके से टोटल संभावनाएं बनेंगी। यहाँ NS जो ये आपका, इसमें संख्या S में संख्या कितनी है, ये 4 आ गई आपके पास। ठीक है, अब नंबर 1 वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पहला क्वेश्चन को हम अगर यहाँ सॉल्व करें, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जिसको पूछ निकालना होता है ना, जिसको पूछता है क्वेश्चन, उसे हम लोग ई मानते हैं। तो मान लेंगे यहाँ, माना क्या मानेंगे, ई क्या दर्शाता है, ई दर्शाता है दोनों बच्चे लड़के हैं। ठीक है, यदि यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, और यहाँ दूसरा जो ज्ञात होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं तुरंत। तो मान लेंगे यहाँ पे F क्या है, दोनों बच्चों में से एक बच्चा लड़का है। तो यहाँ दोनों को मान लिया हमने, जो पूछा है उसको भी, जो दिया है उसको भी। तो पूछा है दोनों बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता। तो पहले तो आप यहाँ ढूंढो कि ई में आएगा कौन कौन, ई में क्या क्या आएगा, दोनों बच्चे लड़के हैं। तो यहाँ दोनों बच्चे लड़के कहाँ पे हैं भाई, यहाँ पे बी वाले में दोनों ही बॉय है। बाकी हर जगह यहाँ तो दोनों गर्ल हैं, यहाँ एक ही बॉय है। तो ये इसमें केवल आएगा आपके पास एक ही, इसमें कितना आएगा, केवल एक ही आएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे F में कौन आएगा, F में क्या आएगा, तो दोनों बच्चों में से एक बच्चा लड़का है।
एक बच्चा लड़का है। और यहाँ कम से कम शब्द दिया है, मुझसे छूट गया यहाँ पे दोनों बच्चों में से। यहाँ पे कम से कम शब्द बढ़ा दीजिए, क्योंकि कम से कम शब्द से इस सवाल का आंसर बदल जाने वाला है। ठीक है, तो ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, यानी कम से कम एक बच्चा लड़का है, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों ही लड़के हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कम से कम एक लड़का कहाँ है, बीजी में है, जीबी में है और बीबी में भी है, यानी दोनों ही लड़के हैं। कम से कम एक बच्चा लड़का है, ज़्यादा से ज़्यादा तो दोनों ही लड़के हो सकते हैं, है ना। लेकिन जीजी वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये तो दोनों ही लड़कियां हैं। जबकि लड़का कम से कम एक होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। तो ये आ जाएगा एफ में। अब हमें क्या पता है, हम लोग जानते हैं हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी ई की प्रायिकता अगर एफ ज्ञात हो। याद करिए, जो दिया होता है वो नीचे होता है, जो ज्ञात करना होता है ऊपर होता है। तो हमें निकालना है पी, हमें क्या निकालना है, ई, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता यदि एफ ज्ञात हो। तो यहाँ पे हम सीधे क्या हमने फार्मूला पढ़ा था, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ। यहाँ सबका वैल्यू रखना है, तो इसके पहले हम वैल्यू रखें, हम सबका मान तो निकाल लें। एफ की घटित होने की प्रायिकता कितनी है, एफ की टोटल संभावना ये है। तो अगर यही हम साइड में पी एफ निकाल दें, पी एफ यानी एफ के घटित होने की प्रायिकता कितनी है, तो अनुकूल बटे कुल। तो अनुकूल में 1 2 3 संभावनाएं आई, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं एन एफ बटे एन एस होगा। इसे कहते हैं एफ में कुल कितना है और बटे टोटल कितनी संभावनाएं थी। तो एफ में घटित होने की संभावना कितनी थी, 1 2 3, और एन एस कितना था, एन एस आपके पास देखिए ये 4 था, तो 3/4 ही आ गया। अब हमें क्या चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन भी तो चाहिए होगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो इसको हम एक काम करके इधर निकाल देते हैं। पी, पहले तो हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर इसकी प्रायिकता। तो ई इंटरसेक्शन एफ होगा क्या, ई और एफ में कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे, तो आप देखेंगे केवल ये ई वाला पार्ट ही एफ में है, बीबी वाला। तो ये एक ही कॉमन है, कौन कॉमन है, बी बी, दोनों लड़के वाला कंडीशन। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस, यानी अनुकूल बटे कुल। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने कुल हैं, कुल एक ही तो है, एक ही पॉसिबिलिटी मिली है, एन एस था 4, तो यहाँ 1/4 हो गया। अब सभी का मान, इन दोनों का मान लाके हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करें, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आई है 1/4 और पी एफ का वैल्यू यहाँ पे 3/4 है। तो ध्यान से देखेंगे 4 आपका कट गया है, फाइनली 1/3 आपका आंसर हो जाएगा, किसका, पी ई बटे में एफ का। यानी कि यहाँ पे एफ ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ ज्ञात हो आएगा 1/3, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है, यानी ई क्या दर्शा रहा था, दोनों बच्चे लड़के हैं। तो अगर ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, वो एफ दर्शा रहा है। तो जो अगर एफ ज्ञात है तो ई के घटित होने की प्रायिकता 1/3 हो गई। यानी कि अगर ज्ञात है दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चे लड़के हैं, इस बात की प्रायिकता है 1/3। ये पहला पार्ट हुआ है, आप नोट करिए, इसके बाद हम दूसरे पार्ट को करने वाले हैं। तो अब इसके दूसरे पार्ट को करेंगे। दूसरे पार्ट के लिए भी ये डाटा वही रहेगा, केवल दूसरे पार्ट में ई और एफ बदल जाएगा। कह रहा है दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि बड़ा बच्चा लड़की है। तो यहाँ भी जो पूछ रहा है उसे ई मानेंगे, यानी मान लेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, ई बराबर, ई क्या है भाई, दोनों बच्चे लड़की हैं, दोनों बच्चे लड़की हैं, दोनों बच्चे लड़की हैं। इसको रिप्रेजेंट करता है ई, और ये मान लेते हैं कि एफ रिप्रेजेंट करता है कि किस चीज को, जो ज्ञात है, यानी बड़ा बच्चा लड़की है। तो एफ यहाँ मान लेते हैं बड़ा बच्चा लड़की है,
यहाँ ये दोनों ही हमने मान लिया। अब इसमें कौन कौन आएगा आइए देखते हैं। तब यहाँ से अगर देखें ई में कौन कौन आने वाला है, तो ई में दोनों बच्चे लड़की हैं, तो दोनों ही लड़की कहाँ पे है, केवल यहाँ पे। तो एक ही कंडीशन यहाँ फिर से मिला, यानी इसे हम क्या कहते हैं, यानी ई में कुल कितना आया, एक ही आया। ठीक है, इस तरीके से अगर हम कहें बात करें एफ में कौन मिलेगा, एफ में कह रहे बड़ा बच्चा लड़की है, यानी जो पहला बच्चा होगा वही लड़की होगा, तभी तो वो बड़ी होगी। तो यहाँ तो दोनों को आए हैं, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पहले लड़का हुआ है फिर लड़की, यानी कि बड़ा बच्चा तो लड़का हो गया, तो ये भी नहीं होगा। बड़ा बच्चा लड़की यहाँ है जीबी में, और जीजी में दोनों ही लड़कियां हैं, तो जो बड़ा होगा वो भी लड़की होगी, जो छोटी होगी वो भी लड़की होगी, तो बड़ा बच्चा लड़की इसमें भी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एनएफ यानी एफ में कुल कितना है, 1 2 पॉसिबिलिटी है। अब हम यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ई और एफ का इंटरसेक्शन हमने अभी पिछले क्वेश्चन पे निकाला है, तो यहाँ भी पहले ही निकाल लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ने वाला है। तो ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालें, ई और एफ में देखिए कॉमन क्या है, तो यही जी जी दोनों में है, जी जी दोनों में है, तो यही कॉमन हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका, यहाँ से अगर देखें इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगी, तो अनुकूल बटे कुल, यानी कि इसमें कुल कितना आया, अनुकूल आपका 1 आया और कुल कितना था, 4 था, तो 1/4 आ गया। और अगर हम यहाँ बात करें जो ज्ञात होता है वो नीचे होता है, उसकी भी प्रायिकता चाहिए होती है, तो अगर हम निकाल दें पी एफ कितना होगा, तो ये क्या होता है एन एफ बटे एन एस, यानी अनुकूल बटे कुल। इसमें कुल कितनी संभावना है, 2, और कुल कितना था, 4 था। इसको काटने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे रहने देंगे। अब हमें क्या पूछा है, अगर ये ज्ञात हो तो इसके घटित होने की प्रायिकता, यानी कि पी ई के घटित होने की प्रायिकता बताइए यदि एफ ज्ञात हो, तो ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ। मान रख देंगे, इसका मान यहाँ ऊपर ही है 1/4 और पी एफ का मान यहाँ पे 2/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 यहाँ पे निकल के आ गया। किसका वैल्यू है ये, पी ई अपान एफ, यानी अगर ये आपको पता हो तो ई की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ई यहाँ क्या दर्शा रहा था, दोनों बच्चे लड़की हैं, और एफ दर्शा रहा था कि बड़ी बच्ची जो है, बड़ा बच्चा वो लड़की है। तो अगर पता है कि बड़ा बच्चा लड़की है एफ, तो ई के घटित होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जैसा कि आप देखते हैं उदाहरण में भी ये आया हुआ है, प्रश्नावली 13.1 में भी ये है, यहाँ भी आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो इसे जरूर अच्छे से आप करिएगा, ताकि एग्जाम में इसके बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही है, तो इसे जरूर अच्छे से आप करिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन ये एक्सरसाइज 13.3 पे बना हुआ है, बेस थ्योरम पे बना हुआ सवाल है। आइए देखते हैं। आपका आज की क्लास में अगर पूरा आपने अटेंड किया तो आपने जो भी अभी तक पढ़ा है इस पूरे चैप्टर का निचोड़ आज की क्लास में मिलेगा, क्योंकि हर एक प्रश्नावली के जो सवाल हैं एक ही क्लास में आज आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है, कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद हैं। एक सफेद बाल वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुन लिया गया है। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह मान लें कि पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या समान है। एक बात ध्यान दीजिए, ये सवाल जो है पेज प्रीमियम पे आ गया आपका, यानी एक्सरसाइज 13.3 से। तो अगर आज की क्लास आप अटेंड कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट ये चैप्टर रिवाइज होगा, क्योंकि हम अभी आपने देखा थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पहली प्रश्नावली का सवाल किया, अब यहाँ पे दूसरी प्रश्नावली का भी आ चुका है सवाल स्वतंत्र घटना पे, और तीसरा सवाल आपका देखिए आ गया है लास्ट वाला, यानी बेस प्रीमियम पे। आइए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि दो चीजें कह रहा है। पुरुष ऐसे हैं जिनके बाल पके हैं, वो हैं 5%। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है 5% पुरुष हैं जिनके बाल पके हुए हैं, सफेद हैं, और 0.25 महिलाएं हैं जिनके बाल सफेद हैं। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति इस
सभी पुरुषों और महिलाओं में से चुन लिया गया तो वह व्यक्ति पुरुष है। एक व्यक्ति चुना गया है, वो भी सफेद बाल वाला व्यक्ति चुना गया है, तो उस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता निकालनी है। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि मान लें कि पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर बराबर है। एक बात आप समझिएगा, इसमें हमें क्या करना होता है, बीज प्रमेय के सवालों में जो दिया होता है उसे ए मानते हैं और जो घटनाएं E1 E2 हैं उस पे ए का मान हम लोग निकालते हैं। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, बीज प्रमेय में क्या है, जो ज्ञात होता है उसे हम ए मान लेते हैं। तो ये प्रतिलोम प्रायिकता पर आधारित होता है बीज प्रमेय का सवाल। इसके कहने का ये मतलब है कि अगर महिला और पुरुषों की संख्या बराबर है और उसमें से 5% पुरुष ऐसे जो हैं वो उनके बाल सफेद हैं और 2.25% महिलाएं जो हैं उनके बाल सफेद हैं, तो अगर सभी में से एक सफेद बाल वाला व्यक्ति चुन लिया गया तो वह व्यक्ति पुरुष था। इस बात की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो फिलहाल हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेंगे ए किसे मानेंगे, एक चुने गए सफेद बाल वाला व्यक्ति, सफेद बाल वाले व्यक्ति को चुनने की घटना। सफेद बाल वाले व्यक्ति को चुनने की घटना को अगर हम ए माने, और यहाँ E1 E2 दो कंडीशन है भाई। E1 क्या है, महिलाएं हैं और पुरुष हैं, तो यहाँ E1 अगर हम मान लें कि पुरुष, अब E1 हम मान लें कि पुरुषों को दर्शा रहा है, पुरुषों को दर्शा रहा है, और E2 दर्शा रहा है महिलाओं को। E1 अगर पुरुषों को दर्शा रहा है, E2 महिलाओं को, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है कि प्रायिकता बताइए कि जो व्यक्ति सफेद बाल वाला चुना गया है, यानी कि ए अगर पता है तो आप वह पुरुष था, यानी कि E1 था, इस बात की क्या प्रायिकता थी, E1 में से था, इस बात की प्रायिकता बताइए। ज्ञात करना क्या है, एक सफेद बाल वाला व्यक्ति जो चुना गया है ये ज्ञात है, तो वह व्यक्ति पुरुष था, इस बात की प्रायिकता। तो E1 रिप्रेजेंट कर रहा है पुरुष को, तो हमें P E1/A निकालना है। अब आइए सबकी प्रायिकता लिखते हैं यहाँ पे, तो हम क्या लिखने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी पुरुष की संभावना कितनी है, कुल पुरुष कितने हैं। तो यहाँ कह रहे हैं मान लें कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, तो पुरुष और महिला समान है यानी आधा आधा होंगे, तो पुरुष आधा है और यहाँ महिलाएं भी टोटल की आधी हैं, मतलब टोटल जो लोग हैं उनकी आधा है महिला और आधे हैं पुरुष। कुल जो लोग हैं उसमें से आधा पुरुष हैं और आधे महिला हैं। ठीक है, तो अब चलिए फटाफट से प्रायिकता निकाल लेते हैं कि पुरुष के ऐसे कितने हैं जिनके बाल सफेद हैं, यानी कि P E1 कुल पुरुष हैं जिसमें सफेद बाल वाले होने की कितनी संभावना है। कुल पुरुषों में से सफेद बाल, ए रिप्रेजेंट कर रहा है सफेद बाल वाला, तो कुल पुरुषों में से सफेद बाल वाले कितने हैं, यहाँ प्रश्न ने दे रखा है 5%। 5% पुरुषों के बाल पके हैं। 5% का मतलब होता है 5/100। अगर भाग देंगे तो 0.05 यहाँ पे आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे हमें निकाल देना चाहिए कि सफेद बाल वाली महिला कितनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कुल महिलाओं में से सफेद बाल वाली महिलाएं। ठीक है, तो ये कितना दिया है 0.25%। तो इसको बदलेंगे तो क्या आएगा 0.25/100, यानी कि ये मान आपका आने वाला कितना है 0.0025। ठीक है, 2 अंक पे और दशमलव लग जाएगा। तो ये फाइनली यहाँ पे ये मान हमने निकाला। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, बेज प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पूछ रहा है उसको पहले लिखिए, P E1 में A क्या होता है, जो पूछा जाता है वो ऊपर होता है, यानी कि P E1 गुणे में P A/E1 और नीचे दोनों होते हैं, यानी कि P E1 गुणे P A/E1 भी होगा और प्लस
PE2 और गुणे PA/E2 भी होगा। नीचे संपूर्ण प्रायिकता होती है, ठीक है। तो सबका मान पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो PE1 का मान अगर देखें तो आधा है, यानी 1/2 है, और गुणे में PA/E1 का मान है यहाँ पे 0.05, और नीचे में यही सेम मान रख देना हमें 1/2 गुणे में 0.05 और प्लस यहाँ PE2 का मान क्या है, ये भी 1/2 है, और गुणे में PA/E2 कितना है 0.0025। इसको सॉल्व कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चूंकि नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम करेंगे इसका कैलकुलेशन। फाइनली हम क्या निकाल रहे हैं, PE1/A, यानी कि PE1/A क्या आएगा। यहाँ पे देखें अगर, तो अभी कुछ भी यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे हम लोग, जो भी कॉमन हो रहा है चुपचाप से कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 यहाँ पे आ गया हमारा, और गुणे में 0.05, और नीचे में 1/2 आपका कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा है 0.05 और प्लस 0.0025, तो ये आपका हाफ कट गया, यहाँ पे 0.05 आ गया। नीचे अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा, यहाँ पे 0.0525। अगर हम इसका दशमलव हटाएं तो ऊपर नीचे हमें कम से कम एक के आगे 4 जीरो लगाना होगा, तब दशमलव हटेगा। तो एक के आगे 4 जीरो से गुणा कर दीजिए, यानी 10,000 से। तो क्या आएगा यहाँ पे ऊपर में 5 के आगे कितना जीरो आएगा, 2 अंक तो ये भी ले लेगा, 100 इसमें चला जाएगा तो 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा, 500 ऊपर आएगा, और नीचे 525 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे इसको काटेंगे, अगर 5 से काटते हैं तो ये 100 बार में जाएगा, और ये 5 एकम 5 जीरो और 5 पचे 25, 105 और 100 बार में। अब यहाँ पे फिर से 5 से काटेंगे तो लास्ट में आपका जो आएगा यहाँ पे PE1/A क्या निकल के आएगा, ये 5 से काटेंगे तो आपका 20 बार में जाएगा, और नीचे 21 बार में जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20/21। यानी कि जो सफेद बाल वाला व्यक्ति यदि चुना जाता है तो वह व्यक्ति पुरुष था, इस बात की प्रायिकता 20/21 है, क्योंकि E1 ही रिप्रेजेंट कर रहा है पुरुष को। तो ये बीज प्रमेय पे आधारित सवाल है, और ये 7 से 8 नंबर में जब भी आएगा तो पेपर में 7 से 8 नंबर आपको दिला के जाने वाला सवाल है, ठीक है। आप नोट करिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि ज़्यादा सवाल है नहीं, तो अगले पार्ट में इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। अभी कंप्लीट कराए तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इतना जरूर रिवीजन करके रखिएगा। अगली क्लास में पूरी प्रश्नावली को खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर कोई डाउट रह गया हो आज की क्लास में तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास टैग कर दीजिए, ताकि इस एक प्रश्नावली के माध्यम से कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि इस प्रश्नावली में हर एक प्रश्नावली का मिक्सचर है, तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जाते जाते, और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।